क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साजिद नाम है। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हमने एक दुकान ली थी और उसी के सिलसिले में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे। और इस बताइए बताइए, क्या मामला है दुकान? मामला ये है कि हमने जो दुकान खरीदी है 2019 में, उसमें कोई तीसरा पक्ष दबंगों के साथ में अड़चन पे अड़चन पैदा कर रहा है, धमकी दे रहा है और ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन से हम बात कर रहे हैं, कहीं सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। सब ये टाल मटोल वाला मसला हो रहा है हमारे साथ में। कहीं भी जाते हैं, एसओ साहब के पास जाते हैं, वहाँ यही चीज़, एसीपी साहब के पास जाते हैं, वहाँ भी यही आश्वासन पाश्वासन, कार्रवाई का कोई मसला हो ही नहीं रहा हमारे साथ में। डीसीपी साहब के पास गए थे, उन्होंने आदेश करे थे हमारे लिए कि आप जाओ थाने में, आपके लिए सुनवाई पे चक्कर काट रहे हैं। सुबह से शाम तक हम चक्कर काट रहे हैं थानों के, बैठ के आ रहे हैं, पूरा पूरा दिन खराब कर रहे हैं, अपना काम धंधे से परेशान हम। ये दबंग लोग होंगे? दबंग लोग जो है, तो ये करो, जैसे उनका कहना है, ताला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे उनका कहना है कि हम निकल आ रहे थे, हमने समझौता कराने की कोशिश करी, तो ये गलत है? कोई भी बात हमारी उनकी नहीं हुई है, केवल ये है आके उन्होंने हमें धमकी दी है। आके उन्होंने हमारी दुकान के ताले की चाबी मांगी है कि लाओ ताले की चाबी दो, ये दुकान तो हमारी है, तुम्हारी इलीगल है। किस चीज़ पे इलीगल है? सारे कागज़ हमारे पास में हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में हैं। सुनवाई को कोई देखने को तैयार नहीं है, कागज़ ही देखने को तैयार नहीं है जी कोई। आपने ये दुकान किससे खरीदी थी? हमने दुकान खरीदी थी, हमारे नवाब भाई हैं, पड़ोसी हैं हमारे, इनसे हमने दुकान खरीदी थी। मालिक हमारे साथ हैं, वो कागज़ दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं से कहीं लो नहीं हो रही है। नवाब भाई, क्या है दुकान का पूरा मसला? क्या जो उस पर दूसरी पार्टी जो दावेदारी ठोक रही है और ये अपनी दावेदारी ठोक रही है, इनमें सही मालिक कौन है? नाजिम है या साजिद है? नहीं, मैं आपको बतलाता हूँ सही बात। इसमें हमारे वाले साहब के 5 भाई थे, पांचों का उसमें नाम था। एक हिस्से पे हम 87 से दुकान बनाकर कारोबार कर रहे हैं और हमने 2019 में इस दुकान को अपने पड़ोसी सायरा जो है उनके नाम करी है। तो इन्होंने जो है उस मुकदमा गिरा हुआ था दूसरे भाई के ऊपर, हमारे ताऊ के बच्चों के ऊपर। उसमें वो कार्रवाई उसमें गए नहीं मुकदमे पे, एक तरफा एक्स पार्टी को मुकदमा हो गया। ये वहाँ से वो कागज ला के दिखा के पुलिस का सहारा लेके और ये जो है कब्जा लेना चाहते हैं। ये जो जमीन है, ये आपकी पुश्तैनी जमीन है? ये पुश्तैनी जमीन है, 5 भाइयों का नाम बेनामी में है। इसमें अभी वारिसान कौन कौन लोग हैं? वारिसान जो है इसमें एक तो हमारे ताऊ के बेटे ने अपनी घरवाली के नाम एक हिस्सा करा रखा और बाकी जो 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से बाकी जो बचते हैं जितने भी, वो जो है हमारे ताऊ के बच्चों पे है, मतलब हमारे ताऊ के नाम है वो। जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जो दुकान की दावेदारी, नाजिम कह रहा है कि दुकान पर मेरे पे जबरन कब्जा कराया गया है, ये हिस्सा मेरे पास था, जो है उस वक्त मैं मेरा बचपन में था, छोटा था और मेरे बुजुर्गों ने जबरन इस पर कब्जा कर लिया है। सर इसमें ऐसा है, नाजिम तो मतलब भतीजा है, असल जो कहता वो रशीद है, जिसके नाम से इन्होंने मुकदमा गिरा था। उसमें वो अपने को नाबालिग बतलाता है कि मैं नाबालिग था, लेकिन 35 साल हो गए, उसे बालिग हुए भी 25 साल हो चुके हैं। 25 साल से कहाँ थे जब दुकान बन रही थी, वो जब हम कारोबार कर रहे थे, आज तक तो उन्होंने ये कहा नहीं मेरा हिस्सा है। अब ये जब हमने इन्हें दुकान के सौदा कर दिया तो ये उठ खड़े हुए, उसमें दूसरी पार्टी मुकदमे में गई नहीं, तो एक्स पार्टी को ये मुकदमा हो गया और वहाँ से साइड हमारी दुकान के अंदर की खुलवा के हमसे ये कह रहे कि ये तो हिस्सा इधर का हमारा है, जबकि ये पुश्तैनी ज़मीन है, एक ही प्लाट है, अभी कोई साइड है इसमें कोई खुली भी नहीं है। ये कितने गज का प्लॉट है? ये 444 गज का प्लाट है और उसमें 88 गज हमारे हिस्से मारी है। हमने 50 गज बेची है और 50 गज में ही हमने वो दुकान और बाकी घेर रखी थी बस। 38 गज अभी भी 40 गज उन्हीं के पास है। जो जिनके पास ज़मीन है उनके पास जाते नहीं है ये और हमसे ही लज रहे हैं।